जब हम सलमान खान की टाइगर, शाहरुख खान की पठान और ऋतिक रोशन की वॉर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो इंडिया के सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो कितनी थ्रिलिंग लाइफ जीते हैं, उनकी लाइफ में कितना थ्रिल होता है। बट अगर हम रियल लाइफ एजेंट्स की बात करें तो थ्रिल का तो पता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी होती हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडियन एजेंट निखिल गुप्ता के साथ, जिनके ऊपर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने यूएस और कैनेडियन सिटीजन और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर गुरपंतवंत सिंह पन्नून को मरवाने की कोशिश की है। और इन्हीं एलिगेशंस की वजह से जो निखिल गुप्ता है उनको चेक अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर लिया था ऑन जून 30। और अब जो यूएस है वो ये चाहता है कि निखिल गुप्ता का एक्स्ट्राडिशन हो टू यूएस। अगर हम एक्स्ट्राडिशन की बात करें तो ये एक लीगल प्रोसेस होता है जहाँ पर जो एक कंट्री है या फिर जो जुरिस्डिक्शन है वो फॉर्मली सरेंडर करता है जो भी सस्पेक्ट है या जो भी कन्विक्टेड क्रिमिनल है उसको टू दी अदर कंट्री। तो यहाँ पर वही हो रहा है, जो निखिल गुप्ता है उनको अरेस्ट किया था चेक अथॉरिटीज ने, लेकिन अब जो यूएस है वो ये चाहता है कि निखिल गुप्ता को उनको सरेंडर कर दिया जाए और जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस है वो यूएस के अंदर ही उनकी प्रोसीडिंग्स चले। और अगर हम इस एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस की बात करें तो ये टिपिकली गवर्न होता है बाय द ट्रीटीज बिटवीन द टू कंट्रीज जो कि इस पूरे इशू के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो इस केस के अंदर जो पूरा एक्स्ट्राडिशन है ये कैसे गवर्न होगा? इट विल बी गवर्न बाय द ट्रीटीज बिटवीन यूएस एंड चेक रिपब्लिक। तो आज के हमारे वीडियो में हम इस पूरे कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझेंगे और ये देखेंगे कि क्यों जो यूएस है वो इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है कि जो इंडिया है वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर को मरवाने की कोशिश कर रहा था, और इस बारे में इंडिया का क्या कहना है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निखिल गुप्ता की कि आखिर वो हैं कौन, उनका इंडिया से क्या रिलेशन है। तो निखिल गुप्ता एक इंडियन नेशनल है जिनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने चार्जेस लगाए हैं कि वो एक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे विद एन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल, ताकि वो असैसिनेट कर सके, मरवा सके गुरपंतवंत सिंह पन्नू जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट हैं और उनके पास अमेरिकन और कैनेडियन सिटीजनशिप है। तो जो निखिल गुप्ता है उनके ऊपर एलिगेशंस है कि उन्होंने एक हिटमैन को हायर करने की कोशिश की थी ताकि वो गुरपंतवंत सिंह को मरवा सके। मगर मज़े की बात यह है कि ये जो हिटमैन था ये एक्चुअली में एक अंडरकवर यूएस फेडरल एजेंट निकला, और इसी की वजह से जो 52 ईयर ओल्ड निखिल गुप्ता है ही इज़ करेंटली डिटेन्ड इन द चेक रिपब्लिक। और अब जो यूएस है वो उनका एक्स्ट्राडिशन डिमांड कर रही है। अगर उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो प्रूफ हो जाते हैं तो उन्हें 20 ईयर्स की जेल हो सकती है। तो ये तो बात हो गई निखिल गुप्ता की कि वो कौन है, उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है और अब जो यूएस है वो उनका एक्स्ट्राडिशन डिमांड क्यों कर रहा है। लेकिन अब हम इस पूरी स्टोरी को डिटेल में समझ लेते हैं कि ये जो सारी कहानी है ये कैसे स्टार्ट हुई और इसके अंदर जो इंडिया है वो कैसे इन्वॉल्व है। तो जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स है जिनके बेसिस पर निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग एक इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसका नाम रिवील नहीं किया गया है और उन्हें सिंपली रेफर किया गया है एज CC1, वो काम कर रहे थे निखिल गुप्ता के साथ और उन्होंने ये प्लॉट डायरेक्ट किया था ताकि वो असैसिनेट कर सके एन अटॉर्नी एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो कि एक यूएस सिटीजन है ऑफ इंडियन ओरिजिन और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर रहता है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं गुप्ता को एज एन एसोसिएट ऑफ CC1 और उन्होंने डिस्क्राइब किया है निखिल गुप्ता का इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल नार्कोटिक्स एंड वेपन्स ट्रैफिकिंग इन हिज कम्युनिकेशंस विद CC1 एंड अदर्स। अगर हम CC1 की बात करें तो उन्हें डिस्क्राइब किया गया है एज सीनियर फील्ड ऑफिसर्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड इंटेलिजेंस। ये CC1 ही है जिन्होंने निखिल गुप्ता को रिक्रूट किया था इन मई 2023 और उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी इस असैसिनेशन की, यानी असैसिनेशन कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एक्चुअली में CC1 ने की थी। और उन्हीं के डायरेक्शंस पर जो गुप्ता है उन्होंने क्रिमिनल एसोसिएट से कांटेक्ट किया था, लेकिन एक्चुअली में ये जो क्रिमिनल एसोसिएट था यानी जो हिटमैन था जिसे हायर किया था वो एक्चुअली में एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स था जो कि यूएस लॉ एनफोर्समेंट के साथ काम कर रहा था। इसके बाद ये जो सोर्स है यानी ये जो क्रिमिनल एसोसिएट है इसने निखिल गुप्ता को इंट्रोड्यूस किया टू अ हिटमैन जो एक्चुअली में एक अंडरकवर यूएस लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर था। तो इन सब से मिलने के बाद जून के अंदर जो निखिल गुप्ता है उन्होंने इन लोगों को जो है अपने टारगेट के सारे पर्सनल डिटेल्स दिए, यानी जिस हिटमैन को उन्होंने हायर किया था उसको उन्होंने सारी डिटेल्स दी कि किसको वो टारगेट करना चाहते हैं, किसका असैसिनेशन वो करवाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग हिज हाउस एड्रेस इन न्यूयॉर्क सिटी, उसका फ़ोन नंबर एंड डिटेल्स अबाउट हिज डे टू डे कंडक्ट। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी ये किसको दी गई थी? टू दी हिटमैन। और इस सब के बाद जो CC1 था जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की थी उन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया विद द अंडरकवर ऑफिसर अलेजिडली ब्रोकर्ड बाय गुप्ता कि वो $100,000 देंगे इन एक्सचेंज फॉर द असैसिनेशन।
इसी के चलते जो निखिल गुप्ता हैं, जिनको डिस्क्राइब किया गया है एज एन इंटरनेशनल नार्कोटिक्स ट्रैफिकर बाय द यूएस, उन्हें डिटेन कर लिया था चेक रिपब्लिक के अंदर इन जून 2023 ऑन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूएस। और अब जो ये यूएस है वो उनका एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कर रहा है, जो कि करेंटली अंडर कंसिडरेशन है बाय द कोर्ट्स इन चेक रिपब्लिक। जो निखिल गुप्ता है वो अभी भी प्राग में है एंड ही इज करेंटली इन पेनकाक प्रिजन। जो वहाँ की म्यूनिसिपल कोर्ट है उसने अपना डिसीजन दे दिया है कि जो निखिल गुप्ता है उनका एक्स्ट्राडिशन जो है वो कर दिया जाए, लेकिन गुप्ता ने इस डिसीजन को चैलेंज किया इन दी हाई कोर्ट और इसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। और जो फाइनल डिसीजन है एक्स्ट्राडिशन का, इट रेस्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। बट गुप्ता के जो लॉयर हैं स्लेपिका, उनका कहना है कि जो मिनिस्ट्री है वो 3 नेगेटिव डिसीजंस को रिवर्स नहीं कर सकती अगेंस्ट द एक्स्ट्राडिशन। यानी अगर म्यूनिसिपल कोर्ट, हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तीनों ही ये कहते हैं कि गुप्ता का एक्स्ट्राडिशन कर देना चाहिए, देन इन दैट केस जो मिनिस्ट्री है वो 3 नेगेटिव डिसीजंस को रिवर्स नहीं कर सकती है इनटू अ पॉजिटिव वन। तो ये तो सब कुछ चल रहा है यूएस और चेक रिपब्लिक के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर भी सीधा सीधा एलिगेशन लगाया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि इन डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है, जो यूएस है वो सीधा सीधा एलिगेशन लगा रही है इंडिया के अंदर कि इंडिया का जो एक सीनियर ऑफिशियल है उसने इस सब की प्लानिंग प्लॉटिंग की है। जब इंडिया से इस बारे में पूछा गया तो इंडिया का कहना था कि यूएस ने ये जो एलिगेशंस लगाए हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसने डायरेक्ट किया है अ मर्डर प्लॉट ऑन अमेरिकन सॉइल, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और अनाउंस किया है कि एक हाई लेवल प्रोब कमेटी जो है वो थॉरली इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे मैटर में। और यूएस ने भी इंडिया के इन एफर्ट्स को वेलकम किया है। तो ये तो बात हो गई दोनों गवर्नमेंट्स की और जुडिशरी की, लेकिन अगर हम फैमिलीज़ की बात करें, निखिल गुप्ता की जो फैमिली है वो इस समय बहुत ही परेशान है और इसीलिए वो पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मैटर में जो है इंटरवीन करे, और इसीलिए जो उनकी फैमिली है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन फाइल की है और ये कहा है कि निखिल गुप्ता को इलीगली डिटेन किया है ऑन जून 30 एट द प्राग एयरपोर्ट बाय सेल्फ क्लेम्ड यूएस एजेंट्स रादर देन चेक अथॉरिटीज। और ये जो डिटेंशन था इट वॉज फॉलोड बाय ओवर 100 डेज ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उनका ये भी कहना है कि जो निखिल गुप्ता है वो एक डिवोट हिंदू है और वेजिटेरियन है। ही वॉज सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड कंजम्पशन ऑफ बीफ एंड पॉर्क ड्यूरिंग हिज डिटेंशन इन चेक कस्टडी। और ये सब कुछ जो उनके साथ हो रहा है इट इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ हिज रिलीजियस बिलीव्स। इसके अलावा जो गुप्ता है ना तो उनके पास कॉन्सुलर एक्सेस है, ना ही उनके पास ये राइट है कि वो अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट कर सके, और ना ही उनके पास फ्रीडम है टू सीक लीगल रिप्रेजेंटेशन। जब इस रिगार्ड में गुप्ता के लॉयर से पूछा गया तो उनका कहना था कि कॉन्सुलर एक्सेस तो अब उन्हें मिल गई है क्योंकि वो गुप्ता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन फूड की क्या सिचुएशन है वो उन्हें नहीं पता है, और प्राग प्रिजन का जो फूड है इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भले निखिल गुप्ता के ऊपर जो एलिगेशंस हैं वो काफ़ी ग्रेव हैं, लेकिन उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है इट इज़ इन्फ्रिंजिंग देयर फंडामेंटल राइट, और इसी के लिए, इसी वजह से जो उनकी फैमिली है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची है और वो ये चाहते हैं कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वो इस पूरे मैटर में इंटरवीन करे, इस एक्स्ट्राडिशन को रोके। अब जब हम एक्स्ट्राडिशन की बात कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्राडिशन कैसे हो रहा है, यूएस और चेक रिपब्लिक के बीच में ऐसी कौन सी ट्रीटी साइन हुई है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल है, तो अब हम उसके बारे में समझ लेते हैं। पहली तो है ट्रीटी फॉर द एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूजिटिव्स फ्रॉम जस्टिस 1925। तो ये जो ट्रीटी है ये कवर करती है द एक्स्ट्राडिशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्राइम्स इंक्लूडिंग मर्डर, रेप, आर्सन एंड बाइगेमी। Second is the supplementary treaty amending the Treaty on Extradition on July 2, 1925। तो ये जो ट्रीटी है ये 2004 के अंदर साइन हुई थी और ये काफ़ी सारे क्राइम्स को इंक्लूड करती है, इंक्लूड ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म एंड साइबर क्राइम। इसके अलावा ये जो ट्रीटी है ये सिंप्लीफाई करती है एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को, स्ट्रेंथन करती है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका एक्स्ट्राडिशन हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट निखिल गुप्ता कि उनका एक्स्ट्राडिशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और ये कैसे पॉसिबल है। तो क्या आपको सच में लगता है कि निखिल गुप्ता ने ही जो है ये सब कुछ प्लान किया था, इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है? तो इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।